हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम लोग फिलॉसफी की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी कैसे हुई। दोस्तों, दर्शन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी, प्लेटो का मानना है कि जिज्ञासा, कौतूहल और आश्चर्य से दर्शन की उत्पत्ति हुई है। वहीं देकार्ते मानते हैं कि संदेह से दर्शन की उत्पत्ति हुई है, जबकि भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय दर्शन में असंतोष, मानसिक अशांति और दुख के कारण दर्शन का जन्म हुआ माना जाता है। दोस्तों, ढाके की मलमल से बनी साड़ी का एक अंगूठी से होकर निकल जाने से आश्चर्य, जिज्ञासा और संदेह उत्पन्न होता है और यहीं से शुरू होता है दर्शन का जन्म। दोस्तों, अब आइए समझते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन के उद्गम का कालखंड। दर्शन की उत्पत्ति का उपवन भारत है, क्योंकि भारतीय दर्शन से प्राचीन दुनिया का कोई दर्शन नहीं है। लेकिन पाश्चात्य देशों में दर्शन का श्री गणेश यूनान में हुआ, ऐसा मानते हैं। दुनिया की सारी चिंतन और दर्शन के सीड्स यूनान में मिलते हैं। दोस्तों, यूनानी दर्शन की चिंतन धारा को समझने के लिए इसे कालखंडों में बांटना होगा। सबसे पहले सुकरात से पूर्व का काल, सुकरात से पूर्व का काल लेते हैं। इसमें वो दार्शनिक जो सुकरात से पूर्व दर्शन से संबंधित अपने विचार व्यक्त किया करते थे, उनका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस आत्मा, उसकी अमरता और पुनर्जन्म में आस्था रखते थे, इसलिए इनकी फिलॉसफी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं हेराक्लिट्स का विश्वास है, उनका विश्वास परिवर्तन में है। वो परिवर्तन में विश्वास करते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन, एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी बार में पहले वाला पानी आगे चला जाता है। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, यह कथन किसने दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, पार्मेनाइडिस, कोई भी वस्तु परिवर्तित नहीं होती है, ये इनका मानना था। नेक्स्ट है एनेक्सिगोरस का मानना था पदार्थ विभाज्य होते हैं, जगत का कारण जगत में नहीं मिल सकता, इसके लिए मनस के जगत में आना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इनका। प्रोटोग्रास का मानना है कि सत्य मनुष्य द्वारा निर्मित है, ट्रुथ मैन मेड है, ऐसा इनका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि सत्य मानव निर्मित है, ये कथन किसने कहा है। मनुष्य ही सभी मानदंडों का आधार है, यह भी कथन पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, थेल्स ने संसार की उत्पत्ति जल से हुई, ऐसा माना है। वहीं एनेक्सिजेनस ने संसार की उत्पत्ति का कारण वायु को माना है। वहीं डेमोक्रेट्स मानते हैं कि संसार की उत्पत्ति परमाणुओं के संयोग से हुई है। किससे? परमाणुओं के संयोग से। और परमाणु 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज के पश्चात ही आज की जो सामाजिक संरचना है उसमें काफी बदलाव आया है, लोगों की जीवन शैली बदल सा गया है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं सुकरात का काल। इस काल में गुरु शिष्यों का काल कहा जाता है। इसमें सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, ये धारणा है। सुकरात, अब बात करते हैं सुकरात की। सुकरात सिस्टमेटिक ज्ञान की शुरुआत सुकरात से हुई मानी जाती है। ज्ञान को सद्गुण कहा, नॉलेज इज वर्च्यू। प्रत्यय, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, संदेह के प्रवर्तक सुकरात को ही माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो, इन्होंने संसार के 2 रूप, 2 तत्व
माने हैं। जगत के दो रूप हैं, एक है विचार जगत और दूसरा इंद्रिय जगत। और ज्ञान के स्रोत की बात करते हैं, इंद्रिय जनित ज्ञान, सम्मति जनित ज्ञान, चिंतन जन्य ज्ञान। इनकी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक वर्ल्ड फेमस है। इनके द्वारा स्थापित स्कूल एकेडमी भी वर्ल्ड फेमस है। सुकरात यही पढ़ा करते थे। अब ये लेते हैं अरस्तु। अरस्तु एक महान विचारक, महान दार्शनिक, जो ज्ञान की बहुत सारी शाखाओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। मेटाफिजिक्स की रचना की, यथार्थवाद के जनक, कार्य कारण में संबंध की स्थापना की, मध्य मार्ग के प्रबल समर्थक रहे, विकासवाद के प्रवर्तक हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तक पॉलिटिक्स इन्हीं की रचना है। और इन्होंने लिथियम में एक स्कूल खोला जो वर्ल्ड फेमस हुआ। अब आइए समझते हैं अरस्तु के बाद का काल। ये तीनों ही अरस्तु का काल माना जाता है। क्योंकि सुकरात के बाद का काल नहीं कह सकते, इसलिए इसे अरस्तु के बाद का काल कहा गया। इसमें दो दार्शनिक फेमस हैं, सेंट ऑगस्टिन और सेंट थॉमस। ये दो काफी चर्चित नाम हैं। इनके बारे में विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। अब आइए आधुनिक काल की चर्चा करते हैं। लेते हैं सबसे पहले इरेस्मस को। इनके कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना जरूरी है। मूर्खता की प्रशंसा, इन्होंने एक प्रकाशन भी कराया था इस संबंध में। एक पुस्तक का नाम भी है मूर्खता की प्रशंसा। इनका मानना है संसार में यदि मूर्खता न होती तो विवाह कौन करता। नेक्स्ट है दोस्तों बेकन, फ्रांसिस बेकन आगमन विधि के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेने देकार्ते, इन्हें आधुनिक दर्शन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये कहते हैं मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्वैतवादी थे। कौन? द्वैतवादी। नेक्स्ट है स्पिनोजा, ये अद्वैतवादी हैं। द्रव्य एक है, गुण अनेक हैं, ऐसा इनका विचार था। जॉन लॉक, टेबुला रसा, अनुभववाद के प्रवर्तक, मन को कोई स्लेट कहकर संबोधित किया। बर्कले, दोस्तों इनका कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में, खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा गया है। दृष्टि ही सृष्टि है, किसने कहा? किसने कहा? बर्कले ने। रूसो, शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के लिए संसार रूसो का सदैव ऋणी रहेगा। इनकी पुस्तक एमील, जिसमें शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है, वर्ल्ड फेमस किताब है। फ्रांस की क्रांति में इनकी बड़ी भूमिका थी। इन्हें प्रकृतिवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनका एक स्लोगन, नारा बहुत फेमस है, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति का अनुसरण करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कारण ही शिक्षा बाल केंद्रित हुई, शिक्षा मनोवैज्ञानिकीकरण हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों जेम्स एंड डीवी, ये प्रयोजनवादी विचारधारा के पोषक थे। जॉन डीवी, जिन्होंने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहकर संबोधित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा, शिक्षक को ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहकर संबोधित किया। इन्होंने एक लैबोरेटरी स्कूल की स्थापना की 1896 में शिकागो में, जो वर्ल्ड फेमस हुई। और इनके कारण ही शिक्षा जनतांत्रिक हुआ, समाज को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। इनकी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एक मनोवैज्ञानिक पुस्तक हाउ वी थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ टुमारो बहुत ही चर्चित किताब है। तो दोस्तों ये थे दर्शन की उत्पत्ति का कालखंड, जिसने कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों ने क्या क्या कथन दिए वो आपके समक्ष प्रस्तुत रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।